Hello, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Any question, query? No, ma'am. No question. Okay. So yesterday we have done CTE and subqueries. Fine. So today we will start DCL commands. DCL means data control language. लाइक नाउ वी हैव डेटाबेस, हमारे पास डेटाबेस है, आपके पास उसमें मल्टीपल टेबल्स हैं, मल्टीपल रोज हैं, मल्टीपल कॉलम्स हैं। फाइन। अब बात ये होती है कि लाइक आपको किसको एक्सेस देना है, कि वो आपके डेटा को कितना एक्सेस कर सके। लाइक यू वांट कि मैं कुछ स्पेसिफिक कॉलम का ही एक्सेस दे सकूं, या फिर आप चाहते हो कि सिर्फ उसको सेलेक्ट करने का ही एक्सेस दे सकूं, उसमें कोई भी डीएमएल नहीं हो सके, यानी दिस इज जस्ट कि रीडेबल फॉर्म में ही आप किसी यूजर को एक्सेस देना चाहते हो। तो एक्चुअल में डीसीएल मींस डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा को कंट्रोल कैसे किया जाए, यानी कि जो आपका डेटा है, जो आपका डेटाबेस है, उसको एक्सेस कौन यूजर कर सकता है और कौन यूजर नहीं करे। ठीक है। तो डीसीएल मेनली आपका यूज होता है टू एक्सेस द स्टोर्ड डेटा और द डेटाबेस। ठीक है। इसमें हम यूज करते हैं ग्रांट एंड रिवोक कमांड्स टू एक्सेस द डेटाबेस टू यूजर्स, बिकॉज मल्टी यूजर एनवायरनमेंट है। सो डेटा कंट्रोल नेसेसरी है कि आप सबको एक्सेस नहीं दे सकते हो कि मेरा डेटा कोई भी देख सके। किसी यूजर को आप चेंज करने का एक्सेस देंगे कि वो उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है, सम यूजर्स को आप सिर्फ रीड करने का एक्सेस देंगे। ठीक है। ये जो वर्क होता है वो वैसे डीबीए का होता है, मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डीबीए ही एक ऐसा पर्सन होता है जो आपके डेटाबेस के सिस्टम का मेंटेनेंस जो है वो देखता है। वो इंश्योर करता है कि जो आपका डेटा है वो क्या हो, सिक्योर हो। डीसीएल कमांड के थ्रू जो डीबीए है वो आपके डेटाबेस के डेटा की कंट्रोलिंग को मतलब एक्सेस को कंट्रोल करता है कि किसको उसने परमिट करना है, किसको परमिशंस देनी है यूजर्स को, और किन यूजर्स को डिनाई करना है कि वो आपके डेटा को नहीं देख सके, या कुछ सर्टेन पार्ट ऑफ डेटा वो नहीं देख सके। तो एक्चुअल में जो डीसीएल कमांड्स हैं वो आपकी इंश्योर करती हैं डेटाबेस सिक्योरिटी। डेटा इंटीग्रिटी बोल सकते हो आप, एंड सिक्योरिटी। ठीक है। इससे आपका डेटा जो है वो क्या होगा, सिक्योर होगा, बिकॉज एवरी यूजर कांट सी। आप जिसको एक्सेस दोगे सिर्फ वही उसको क्या कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है, और जिसको आपने राइट्स नहीं दिए हैं वो उस डेटा को नहीं देख सकेगा। ठीक है। इसमें हम राइट्स देते हैं। ठीक है। राइट्स को एसक्यूएल की टर्म में बोला जाता है प्रिविलेजेस। ठीक है। तो प्रिविलेजेस टू टाइप्स के होंगे, दैट इज सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। ठीक है। टू टाइप के प्रिविलेज बोले जाते हैं। तो सिस्टम प्रिविलेजेस का मतलब ये होता है कि जैसे क्रिएशन करना, ऑल्टर करना, ड्रॉप करना। तो जो हमने लाइक डीडीएल में की थी कमांड्स, जैसे क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, तो ये जो प्रिविलेजेस आ जाएंगी दैट इज योर सिस्टम प्रिविलेजेस। ठीक है। और ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी हमें क्वेरी परफॉर्म करनी है, या ऑब्जेक्ट में कुछ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना है यानी टेबल्स में, तो वो आ जाती हैं आपकी ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। जैसे सेलेक्ट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, एग्जीक्यूट करना। अगर आप प्रोसीजर्स बनाओगे तो उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो सब आ जाते हैं आपके ऑब्जेक्ट प्रिविलेज के अंदर। और सिस्टम प्रिविलेज में आ जाएगा कि आप अपना यूजर कैसे बनाओगे, यूजर से मतलब सेशन से कनेक्टिविटी कैसी होगी, टेबल कैसे क्रिएट करोगे, ऑल्टर का प्रिविलेज देना उसको, और ड्रॉप का प्रिविलेज देना। सो दैट इज योर सिस्टम प्रिविलेजेस, मतलब सिस्टम आप राइट्स बोल सकते हो इसको।
ठीक है। तो दिस इज द बेसिक, लाइक कि ये क्या हो गया, हमारा थ्योरी हो गया। बट इसमें हम कमांड्स जो यूज करेंगे दैट इज अवर ग्रांट एंड रिवोक। ठीक है, टू कमांड्स यूज होती हैं, दैट इज ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट का मतलब कुछ देना, यानी आपको राइट्स देने हैं तो आप ग्रांट कमांड यूज करेंगे। जब आपको राइट्स वापस लेने हैं देन हम उसके लिए रिवोक यूज करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक परमिशन किसी भी ऑब्जेक्ट पे देनी है देन वो यूज ग्रांट। तो ग्रांट के बाद आप ऑब्जेक्ट्स के नेम, प्रिविलेज के नेम लिखते हैं सेपरेट बाय कॉमा, और आप बताते हो कौन से ऑब्जेक्ट के लिए देना है और कौन से यूजर को देना है। और दूसरा आता है हमारा रिवॉक। रिवॉक मतलब कुछ जो आप उसको प्रिविलेजेस दे रखे हैं, अगर आपको वापस लेने हैं देन यू कैन रिवॉक दैट प्रिविलेजेस। ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कि व्हाट इज डीसीएल, वाई डीसीएल यूज, और डीसीएल कमांड्स जो है इसको यूज कौन करता है, वो डीबीए यूज करता है। ठीक है। और इसमें हम दो कमांड्स करेंगे, ग्रांट एंड रिवोक। अब ये ग्रांट एंड रिवोक जो कमांड्स हैं, इनको यूज करने के लिए पहले हमारे पास यूजर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हम किस में वर्क कर रहे हैं, अभी आपने जब इंस्टॉल किया था तो आपने सिर्फ एक इंस्टेंस बनाया था, यानी जो भी आपके लैपटॉप का नेम है उस नेम से आपका ये एसक्यूएल सर्वर का एक लॉगिन बना है और आप उस लॉगिन में वर्क कर रहे हैं। नाउ अगर मल्टी यूजर एनवायरनमेंट है तो आपको यूजर भी क्रिएट करना पड़ेगा और लॉगिन भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप लॉगिन को यहाँ से भी बना सकते हो टैब के थ्रू। पहले मैं आपको कमांड से बताती हूँ एंड देन वी विल डू कि यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ बाय यूजिंग, मैं मास्टर से कनेक्ट ही कर रही हूँ। ठीक है, बिकॉज एज ए डीबीए मुझे वर्क करना है। तो यहाँ एक लॉगिन बनाया मैंने, क्रिएट लॉगिन। ठीक है, क्रिएट लॉगिन, इसके बाद आप लॉगिन का नेम देंगे, लाइक मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ टेस्ट। फाइन। उसके बाद पासवर्ड देंगे आप विद पासवर्ड। दिस इज द सिंटेक्स, तो ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा हमें। इक्वल्स टू में पासवर्ड जैसे मैंने दे दिया 111। फाइन। सो दिस इज योर लॉगिन। अब लॉगिन बन गया मेरा। अब यूजर, जिस भी आपको डेटाबेस में यूजर क्रिएट करना है आप अलग से उस डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे और उस डेटाबेस में आप यूजर क्रिएट करेंगे। तो अभी तो मेरा ये मास्टर में बना है, जैसे मैं इसको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, नाउ सी इन दिस टैब, किसी भी डेटाबेस का नहीं देखना है, इस सिक्योरिटी वाले टैब में जाएंगे, यहाँ पे आप लॉगिन्स खोलेंगे। लॉगिन्स में आपको दिखेगा जो आपने अभी क्रिएट किया है। जस्ट रिफ्रेश इट। यहाँ नहीं दिख रहा मैं, टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट नाम से मेरा एक लॉगिन बन गया है, यानी कि एक लॉगिन के अंदर मल्टीपल यूजर्स जो है वो वर्क कर सकते हैं। तो वन लॉगिन कैन बी एसोसिएटेड विद मैनी यूजर। लॉगिन, एक्चुअली लॉगिन का मतलब ये होता है कि ये आपको परमिशन ग्रांट करता है टू एंटर इनटू द एसक्यूएल सर्वर इंस्टेंस। ठीक है। अब मैं कनेक्ट कर रही हूँ बाय अवर डेटाबेस, लाइक आई यूज एक्सेल प्रिंस। ठीक है, मैंने एक्सेल प्रिंस लिया, 1 2 3 लिया मान लीजिए। आई यूज दिस वन। अब मैं इसमें एक यूजर बना रही हूँ, तो आई यूज कमांड क्रिएट यूजर। यूजर का नेम, लाइक आई गिव, यूजर का नेम मैंने दे दिया एबीसी, नेम दे दिया मैंने यूजर का। अब ये जो यूजर है ये कौन से लॉगिन में होगा वो आप यहाँ बताएंगे, फॉर लॉगिन, लॉगिन का नेम लाइक टेस्ट, टेस्ट वाले लॉगिन में ये वर्क करेगा। ठीक है, आप यहाँ जाएंगे, आपके इसमें भी सिक्योरिटी का टैब आएगा डेटाबेस में, यहाँ पे आता है यूजर्स। ठीक है, जब आप यूजर्स खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एबीसी नाम से क्या बन गया, यूजर बन गया एक। ठीक है, तो एबीसी नेम से आपका एक यूजर बन गया। और कौन से लॉगिन के अंडर वर्क कर रहा है ये,
टेस्ट के अंदर, ठीक है। और इसका जो पासवर्ड होगा वो भी हमारा क्या होगा, 111 ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यूजर का पासवर्ड तो इसमें नहीं दिया है, तो वही पासवर्ड वर्क करेगा, क्योंकि हम जब लॉगिन करेंगे तो हमें यही पासवर्ड देना है। अब बन तो गया, बट जैसे ये आ रहा है आपका, दिस इज योर विंडो ऑथेंटिकेशन, जैसे अपने इसको कनेक्ट करते हैं डेटाबेस इंजन से, तो इट शो यू ऑथेंटिकेशन इज विंडो ऑथेंटिकेशन। फाइन। नाउ वी वांट टू वर्क इन द एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। जब आप एज ए यूजर वर्क करते हैं देन हम यहाँ पे चूज करते हैं एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे आपको लॉगिन का नेम और पासवर्ड देना होता है, ठीक है। बट उससे पहले क्या करना है, आपको यहाँ राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, इसमें आएगा आपका सिक्योरिटी टैब, ठीक है। आपका मे बी विंडो ऑथेंटिकेशन ही आएगा, तो आपको इसको चूज करना है एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसको रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से दिखाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू रीस्टार्ट सर्विस, दिस सर्विस ऑन एक्सेल प्रिंस, तो यस करना है आपको। इससे क्या आपका जो मोड है वो चूज हो जाएगा, विंडो ऑथेंटिकेशन प्लस, मतलब आप विंडो ऑथेंटिकेशन प्लस एसक्यूएल सर्वर, आप दोनों मोड में यहाँ पे वर्क कर सकते हो। दैट मीन्स कि अभी मेरी ये विंडो भी खुली है बाय कनेक्टिंग विद प्रिंस, जो आपका विंडो ऑथेंटिकेशन वाला है ये भी आपका ओपन रहेगा। नाउ यू कैन ओपन द सेकेंड विंडो, मतलब हम सेकेंड इंस्टेंस खोल सकते हैं, वी कैन कनेक्ट हेयर। लाइक आप जाएंगे डेटाबेस इंजन, आपको यहाँ पे चूज करना है एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, आप अपना यहाँ पे लॉगिन का नेम देंगे, लाइक मेरा लॉगिन का नेम टेस्ट है, ऑटोमेटिकली पासवर्ड उठाएगा, इसको कुछ चेंज नहीं करना है, जस्ट कनेक्ट, कनेक्ट पे क्लिक करना है आपको। एरर आ रहा है इसमें, पासवर्ड वैसे हमने 111 दिया था, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, पासवर्ड दिया उसने, वो जो दिया वो नहीं लेना हमें, अ, हम अपना पासवर्ड डालेंगे वापस से, मे बी टेस्ट पहले से कुछ बना होगा इसमें कभी, ठीक है। तो अब आप देखिए नीचे मेरे पास एक और एसक्यूएल सर्वर का ये इंस्टेंस मतलब ओपन हो गया, जिसमें सेम डेटाबेस आपको शो होंगे, इफ आई शो यू, सेम डेटाबेस है बट यू कांट एक्सेस इट अभी, एक्सेस नहीं कर सकते हो आप। लाइक अगर मैं एम्प्लॉइज पे क्लिक करूं तो डेटाबेस एम्प्लॉइज नॉट एक्सेसिबल, मतलब आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज अभी यूजर को राइट नहीं मिले हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आप कनेक्ट हुए हो बट अभी आपको राइट्स नहीं मिले हैं। तो राइट्स के लिए क्या करेंगे, आप वापस इसी विंडो में जाएंगे, ठीक है, बाय कनेक्ट दिस वन, तो दिस वन, ठीक है, मेरा इससे ही कनेक्ट है। मुझे इसी को ही रखना है, तो इफ आई से ग्रांट, ठीक है, अब ग्रांट करना है मुझे, मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि वो उसकी किसी सेलेक्ट टेबल को, डेटा को एक्सेस कर सके, तो आई से सेलेक्ट ऑन HR.employees schema name dot table name टू यूजर नेम, यूजर कौन था मेरा, ABC, क्योंकि जो ABC है वो टेस्ट वाले लॉगिन में वर्क कर रहा है, तो आपने ABC को ये एक्सेस दे दिया है कि वो HR.employees टेबल पे सेलेक्ट क्वेरी चला सकता है। अब वो यूजर जो है वो आपका इस डेटाबेस के HR.employees टेबल को देख सकता है, ठीक है, ग्रांट किया आपने। अब हम इससे कनेक्ट करते हैं, ओपन, इसके लिए मैंने एक न्यू क्वेरी किया, नाउ सी हेयर, अब आप देखो ये टेस्ट वाले से कनेक्टेड है, लिखा हुआ है ना test 106, यानी इसका हमने एक क्वेरी विंडो ओपन किया है। तो आई से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
HR.employees। मुझे लगता है मैम डेटाबेस मास्टर आ रहा है। डेटाबेस तो एक्सेल प्रिंस 1 2 3 आएगा। ये वाला डेटाबेस का चाहिए, ठीक है। बट इफ यू से कि मैं कोई और टेबल देखूं, इफ आई से HR.departments, तो इसके ऊपर अभी हमने परमिशन नहीं दी है। द सेलेक्ट परमिशन वाज डिनाइड ऑन ऑब्जेक्ट दिस डेटाबेस स्कीमा HR, क्योंकि अभी इसको सिर्फ किसका एक्सेस मिला है, HR.employees टेबल का। आपने सिर्फ एक ही टेबल का दिया है। देखो अब इसमें जो टेबल शो हो रहा है मुझे सिर्फ HR.employees हो रहा है, यानी डेटाबेस आपको सारे शो हो रहे हैं बट उनमें टेबल्स आपको शो नहीं हो रहे हैं, बिकॉज जब एक्सेस मिलेगा तो वो टेबल ऐड होता जाएगा। तो अब जो यूजर है सिर्फ HR.employees टेबल को ही देख पा रहा है, इसको नहीं देख पा रहा। अगर आप इसके लिए भी एक्सेस दोगे तभी वो इसको देख सकता है। अभी हम इसमें कुछ इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकते हैं। लाइक इफ आई से डिलीट फ्रॉम HR.employees where employee ID इक्वल्स टू आई से 198, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कंट्रोलिंग। आपने क्या दिया, मतलब सिर्फ उसको सेलेक्ट का एक्सेस दिया कि वो आपका डेटा देख सकता है, बट वो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। कोई DML ऑपरेशंस नहीं हो सकती हैं जब तक उसको राइट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक साथ मल्टीपल राइट दे सकते हो आप। यू कैन से ग्रांट, इंसर्ट, कॉमा अपडेट, कॉमा डिलीट, इफ यू वांट ऑल राइट्स। आप चाहते हो मैं उसको एज ए DBA बना दूं, मैं उसको सारे राइट्स दे दूं, तो आप ऑल लिख सकते हो, ग्रांट ऑल टू यूजर नेम, ठीक है। अब आप मैम इस, लॉगिन हमेशा मास्टर में क्रिएट करेंगे क्या? यस, अच्छा, उसमें नहीं कर सकते क्या हम? उसमें आएगा ही नहीं आपका। किसी डेटाबेस में लॉगिन नहीं क्रिएट कर सकते हो आप। जैसे आपका ये एडवेंचर है, तो हम्म, यहाँ अगर आप सिक्योरिटी टैब खोलोगे तो आप यूजर क्रिएट कर सकते हो बट लॉगिन नहीं बनेगा। मतलब आप यूजर क्रिएट कर सकते हो, अच्छा अच्छा लॉगिन ठीक। आप सिंपल बाहर से ही बना सकते हो, मतलब मास्टर डेटाबेस से बना सकते हो, या फिर अगर आपको यहाँ से बनाना है तो इस टैब में से बना सकते हो। सिक्योरिटी टैब। सिक्योरिटी टैब, मतलब सिक्योरिटी टैब डेटाबेस में भी है बट हम्म, उसमें आपको यूजर मिलेगा सिर्फ, ओके, श्योर ठीक है, श्योर। ठीक है। ओके, थैंक यू। अब आप इसमें जाएंगे। नाउ मैंने इंसर्ट अपडेट डिलीट के राइट दिए हैं, ठीक है। इंसर्ट अपडेट डिलीट के, तो अब आप इसमें डिलीट भी कर सकते हो। अभी मैं ओरिजिनल डेटाबेस में चेंज नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं इसको डिलीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो हम किसी और टेबल का राइट दे देते हैं। तो आई गिव फॉर द अनदर टेबल, ठीक है। सेलेक्ट, कॉमा, मेरे पास जो टेबल्स हैं इन अवर डेटाबेस, तो मान लीजिए मैं इसको दे देती हूँ राइट EMP न्यू का, ठीक है, क्योंकि सेम ही, आई थिंक सेम कॉपी है। या कोई स्मॉल सा टेबल ले लेते हैं हम। EMP इसमें है डेटा, तो मान लीजिए ये ले लेते हैं हम, स्मॉल सा डेटा। जैसे इंसर्ट, कोमा अपडेट, कोमा डिलीट टू, ये किसको देना है, ऑन। आई सेड मुझे देना है ये EMP अंडरस्कोर कनेडा, तो मैंने दे दिया EMP_ADA, ठीक है, टू ABC।
ठीक है, अब दे दिया हमने। अब आप इसमें चेक करोगे टेस्ट वाले में। ठीक है, डेटा देख सकते हो। यू कैन इंसर्ट इन दिस टेबल। लाइक ऐसे 105 नेम डाल दिया हमने, एंड सैलरी एंड डेट। डेट मान लीजिए मैंने आज की डाल दी, आई यूज द गेट डेट। तो वन रो इज अफेक्टेड। तो यहाँ पर जो चेंज कर रहे हो वो आपके इस टेबल में रिफ्लेक्शन होगा, मतलब आपने चेंज किया अपने यूजर लॉगिन में। ठीक है, आपने एज ए यूजर टेस्ट वाले लॉगिन में चेंजेस किए बिकॉज आपके पास राइट्स थे। तो जो भी चेंजेस आपने यहाँ किए हैं वो आपके चेंजेस इस टेबल में क्या है आपको रिफ्लेक्ट होंगे जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे। लाइक अभी हमने ये चेंज कर दिया। ठीक है, नाउ गो इन दिस टेबल। यहाँ जा रहे हैं हम, इसको रिफ्रेश किया। गॉट इट। तो ऐसे ही अगर मैं अपडेट करती हूँ, डिलीट करती हूँ, इफ आई अपडेट, लाइक आई चेंज की सैलरी जिसकी 30,000 है, सैलरी 50,000 हो जाए, जिसका एम्प्लॉई आईडी जो है वो 103 है। आई सेड कि इसकी 50,000 हो जाए या 55,000 हो जाए, वेयर ई नंबर इक्वल्स टू 103। नाउ गो इन दिस टेबल। यहाँ हमें इसको दोबारा खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप डिलीट करेंगे तो उसमें कोरस्पोंडेंस आपका क्या है, डिलीट भी होगा। ठीक है, तो आपने ग्रांट दिया सेलेक्ट का, इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का और इसका। अब अगर मैं इसमें टेबल क्रिएट करना चाहती हूँ, इफ आई वांट कि मुझे अपने यूजर अपने लॉगिन में आपको कुछ टेबल क्रिएट करने हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे क्रिएट टेबल ईएमपी। ठीक है, आपने लिख दिया एम्प्लॉय आईडी है मेरा इंट टाइप का, एंड ई नेम डाल दिया आपने, दैट इज वेरकर। मान लीजिए 2 कॉलम्स क्रिएट करने हैं मुझे, तो आई वांट टू क्रिएट द टेबल। क्रिएट टेबल परमिशन डिनाइन इन डेटाबेस दिस वन। आपके पास में ये परमिशन नहीं है कि आप इस डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सको, तो उसका भी एक्सेस आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे ग्रांट क्रिएट टेबल टू एबीसी। यानी एक्सेल प्रिंस डेटाबेस से कनेक्टेड हो आप, वहां पे आपने कमांड लिखी है ग्रांट करने की कि जो एबीसी यूजर है वो मेरे डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नाउ गो इन दिस डेटाबेस एंड नाउ अगेन रन दिस कमांड। मे बी इसका नाम है क्रिएट एनी टेबल। एनी नहीं आ रहा है।
क्रिएट टेबल, ऑल्टर एनी टेबल तो हो जाता है। ग्रांट क्रिएट टेबल टू यूजर नेम, यहाँ तक तो सही है ये। कमांड तो ये चलनी चाहिए। लीजिए मैं यहाँ दे देती हूँ साथ में ऑल्टर टेबल। क्वेरी तो यहाँ रन हो रही है आपकी। क्रिएट टेबल, टेबल नेम एंड देन कॉलम नेम। अगर मैं इसको दे दूँ डीबीओ डॉट, कुछ में डीबीओ का भी इसको परमिशन देना पड़ेगा, तो हम इसको यहाँ की बजाय इसमें करके देख लेते हैं। इसमें मे बी हमें कुछ मिल जाएंगे स्कीमा ऑनर करने के। आपको क्या करना है, आप एक्सेल प्रिंट्स में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर पहले हम देखते हैं यूजर में, ठीक है। एक बार आप इसको राइट क्लिक कीजिए एंड देन एबीसी में जाएंगे एंड देन प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है एक्चुअली में कि कनाडा वाले को के लिए हमने एक्सेस दिया था, ठीक है, और एक एचआर डॉट एम्प्लॉइज का हमने सेलेक्ट का एक्सेस दिया था। तो आपने जो जो एक्सेस दिए हैं, जैसे इसके लिए कौन कौन से एक्सेस दिए थे हमने, डिलीट का, इंसर्ट का, और आपने सेलेक्ट का दिया था और अपडेट का दिया था। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाता है ये कि आपने इसमें सिक्योरेबल टैब में हमें ये दिखाएगा कि इस एबीसी यूजर के पास में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस है और उनका क्या क्या राइट्स है। मतलब जैसे अगर आप एम्प्लॉइज पे जाते हो तो सिर्फ सेलेक्ट करने का ही हमने एक्सेस दिया है, वो हमने कमांड के थ्रू दिया। बट इफ यू वांट कि मुझे इसको अपडेट का भी देना है तो हम यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। यू कैन गिव कि मुझे अपडेट का भी एक्सेस देना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकती हूँ, तो वो आपको करने देगा, ठीक है। कॉलम परमिशंस हैं जैसे कनेडा वाला है, आपको अगर इसमें मान लीजिए जैसे मैंने ये सेलेक्ट का दिया था कॉलम परमिशंस, देखो कॉलम परमिशन का मतलब ये है कि स्पेसिफिक कॉलम का अगर कुछ परमिशन देना है, आप चाहते हो कि मुझे नेम को सेलेक्ट करने का परमिशन देना है, ठीक है। आप चाहते हो कि सिर्फ इसको इसको और इसको देख सके और सैलरी को नहीं देख सके, ठीक है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। विद ग्रांट का मतलब होता है ये यूजर किसी और को भी दे सके। तो क्या है कि ग्रांट अगर आपने 3 का दिया है तो आप 3 ही कॉलम देख सकोगे। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के लिए भी ग्रांट दे सकते हो आप, सेलेक्ट का, इंसर्ट का, अपडेट का। इफ यू वांट कि कुछ स्पेसिफिक कॉलम में ही अपडेट कर सके, जैसे ये अगर बात करें तो अपडेट की, तो अभी वो सब कॉलम्स में अपडेट कर सकता है बिकॉज आपने पूरे टेबल के लिए दिया है। बट इफ यू वांट कि वो सिर्फ आपकी सैलरी में अपडेट कर सके, आईडी में, नेम में और डेट में कुछ भी चेंज नहीं कर सके, तो आप यहाँ से स्पेसिफिक भी कर सकते हो, ठीक है। और हम बात कर रहे थे क्रिएट टेबल की, वो हम जाएंगे स्कीमा में। तो अभी इसके पास स्कीमा हमने कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रखा है, तो आई वांट कि जनरल में आपका देखो ये यूजर नेम आ रहा है, ये लॉगिन नेम आ रहा है और डिफॉल्ट स्कीमा जो है वो मेरा डीबीओ दिखा रहा है।
तो मुझे डीबीओ का ही देखना है, ठीक है। सेकंड टैब खोलते हैं, ऑन स्कीमा, मतलब ये क्या है एक्चुअल में? डीबी एक्सेस एडमिन, डीडी डेटा रीडर, डेटा राइटर। ओनली अगर आपको रीडिंग का ही राइट देना है तो आप इसको चूज कर सकते हो। इफ यू वांट कि उसको राइट करने का भी राइट देना है तो आप इसको चूज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज लाइक कि सारा एज ए ऑनर बनाना है तो हम उसको डीबी ऑनर का राइट दे सकते हैं। उसको एज ए गेस्ट बनाना है या एचआर वाले राइट्स देने हैं, तो ये क्या है, इनबिल्ड बने हुए हैं, ठीक है। इनमें जो राइट्स हैं अंदर वो उसको यूजर को मिल जाएंगे। मेंबरशिप में क्या है, रोल मेंबर्स हैं, ये भी क्या है, एक तरह की रोल है। रोल क्या होता है एक्चुअल में? रोल इज द सेट ऑफ प्रिविलेजेस या सेट ऑफ राइट्स। यानी इस रोल के अंदर मल्टीपल क्या है, आपके राइट्स हैं। जैसे राइटर की बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ, इंसर्ट का, अपडेट का और डिलीट का राइट मिल जाएगा उसको, ठीक है। एडमिन मतलब उसको, डीडीएल एडमिन मतलब क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप रीनेम, इन सब का राइट मिल जाएगा। तो ये इनबिल्ड है। ये हमने देख लिया, ठीक है। एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज में कुछ भी नहीं है इसमें तो, ठीक है। हमें देखना था एक्चुअली में स्कीमा। अगर मैं इसको बना दूं, यहाँ से ये ले नहीं रहा ना क्रिएट टेबल। एक बार इसको नहीं लेते हैं, ये ऑप्शंस आपको थोड़े क्लियर अप हो गए। मैं इसके टेबल में जाती हूँ जिस पे मैं एक्सेस दे रही थी, अच्छा क्रिएट टेबल का। दिस इज अवर दिस वन, यूजर्स पे हमने देख ही लिया। लॉगिन में कुछ आएगा नहीं, यहाँ से भी नहीं आएगा, आएगा तो इसी से ही। यहाँ पर देखते हैं हम, क्रिएट का परमिशन है इसके पास। आई वांट, सिस्टम प्रिविलेजेस नहीं दिखा रहा है ना ये। मान लीजिए मुझे डीबीओ के ही चाहिए, ठीक है। इसने एक्चुअली मुझे सारे दिखा दिए हैं, ठीक है। आपको जो भी ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हो, और जिस पे जो भी राइट्स देने हैं आप एक साथ दे सकते हो। एक्चुअल में क्या था, वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, ग्रांट कमांड लिखनी पड़ती है, ठीक है। इफ आई शो यू, तो यहाँ पे आप ग्रांट देते हो तो वो आप एक टेबल पे दे सकते हो, बार बार आपको कमांड लिखनी पड़ेगी। बट बाय दिस विंडो क्या होता है कि आपको मान लीजिए इस टेबल पे भी कुछ राइट्स लगाने हैं, लगे हुए हैं, जैसे इफ यू वांट कि मुझे इसके लिए भी कुछ राइट्स देने हैं, इसके लिए भी कुछ राइट्स देने हैं, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। आपको बार बार कमांड नहीं लिखनी पड़ेगी। तो ये तो हमारे ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हैं वैसे, जैसे ये है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, बट इसमें क्रिएट का नहीं है ना, अल्टर है। आई वांट ऑन द क्रिएट ना, इसको चूज करके ही देखते हैं, जिसमें मान लीजिए ये चूज किया मैंने एंड देन क्लिक ऑन ओके। अब मैं इसको ग्रांट तो दे ही चुकी हूँ, अभी हम चेक करते हैं इसको। ये ले नहीं रहा है इसको, डीबीओ।
क्रिएट नहीं करने दे रहा है हमें। टेबल क्रिएट हो जाता है। एक बार और यूजर्स में जाएंगे। ठीक है, इसमें मेंबरशिप में मेरे पास ये ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर मेरे को टेबल क्रिएट करने का चाहिए, तो टेबल क्रिएट का तो डीडीएल एडमिन ही होगा। इसमें आगे कुछ नहीं दिखा रहा ना। यहाँ आया ना चाहिए क्रिएट का। जैसे ऑल्टर आया ना आपका परमिशन। ऑल्टर का है ग्रांट, क्रिएट करनी है। ठीक है, मैंने मान लीजिए टाइप्स ले लिए, तो टाइप्स में मैं यहाँ पे देखती हूँ, मान लीजिए मुझे टेबल्स चाहिए। इंसर्ट अपडेट डिलीट दिखा रहा है, क्रिएट टेबल नहीं दिखा रहा है। चलो इसको मैं देख लूंगी। विल डू द नेक्स्ट स्टेप, इसको देख लेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है। इसको मैं चेक करके आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी, अदरवाइज अगर मतलब आज ही या कल। ठीक है। तो ये हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट कर लिया है। आप मतलब ऑब्जेक्ट प्रिविलेज इजीली दे पा रहे हो, उसमें कोई इशू नहीं है, बट क्रिएट का क्यों नहीं हो रहा है, आई विल चेक इट। ठीक है। इसके बाद में स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स का देना है, अगर जैसे हम वहां से दे पा रहे थे, लाइक आपको क्या करना है, यूजर में जाना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। इफ यू वांट टू गिव द स्पेसिफिक परमिशंस, स्पेसिफिक कॉलम पे ही अपडेट करने की परमिशन देनी है, देन आप क्या करेंगे, यहाँ से टेबल चूज करेंगे एंड देन आपको मान लीजिए इसमें अपडेट की देनी है। ठीक है, तो कॉलम परमिशंस में जाएंगे, लाइक आई वांट कि वो सैलरी में चेंज कर सके, बाकी किस में नहीं कर सके। देन आप यहाँ से भी कर सकते हो ओके करके। अब क्या होगा, आप जब सैलरी में चेंज करें देन इट्स राइट कि ये आपको करने देगा, जैसे ये किया आपने। तो लाइक इफ आई रन दिस क्वेरी अगेन, मैंने सैलरी इसकी कर दी मान लीजिए अब 60,000, देन इट इज फाइन, ये आपको करने देगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये आपका 60,000 हो गया, बट इफ आई चेंज ऑन अनदर कॉलम, मान लीजिए आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, लाइक आई चेंज कि मैं एम्प्लॉय का नंबर चेंज कर रही हूँ, 103 को मैंने मान लीजिए कर दिया 108। चेंज हुआ ये तो। ये तो 108 हो गया आपका, मतलब उसमें नहीं हुआ था। एक बार और चेक करते हैं इसको। आई यूज दिस टेबल
ठीक है, हम गए अपडेट में, तो यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, यहाँ से हटा के कॉलम परमिशंस पे जाएंगे। आई वांट कि वो अपडेट जो है वो सिर्फ किस पे कर सके, सैलरी पे, इन पे नहीं कर सके। यही किया था हमने पहले भी। रिफ्रेश, चेंज तो हो रहा है। बट मैम वो क्रिएट टेबल के लिए कर रहे थे ना, हम्म। वो काम तो हम क्रिएट टेबल के लिए कर रहे थे ना। नहीं नहीं, क्रिएट टेबल के लिए नहीं। इस ये अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम पे अपडेट करवाना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो वही मैं चेक कर रही थी कि मैंने यहाँ पे अपडेट का इसको हटा दिया था। ठीक है, हम्म, हमने हटा दिया। एंड आई वांट कि स्पेसिफिक ही हम कॉलम परमिशन दे। तो हमने सिर्फ चूज किया मान लीजिए सैलरी, तो बाकी तो नहीं आने चाहिए ना, ये चेंज करने दे रहे हैं हमें इसमें भी। इफ आई डू दिस तो सब में चेंज हो सकता है। अगर हम इसको हटा दें तो दैट मीन्स कि वो सिर्फ सैलरी में ही अपडेट कर सके। अच्छा, डिनाई करेंगे हम। ठीक है, अब आप सैलरी में तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज सेम डेटा था। लाइक अगर मैं इसमें चेंज कर देती हूँ तो आप सैलरी वाले कॉलम में चेंज कर सकते हो। क्या डेटा है हमारे पास, एक बार चेक करते हैं। 60,000 है। आई वांट कि सैलरी में वो चेंज कर सके। बट अभी 1063 नहीं है मेरे पास, तो मैंने इसको 108 कर दिया। ठीक है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर इसका एम्प्लॉय आईडी 108 है। फाइन, 103 एम्प्लॉय आईडी था ही नहीं, इसीलिए वो जीरो दिखा रहा था। तो अब आप जब अपडेट करेंगे तो सैलरी में अपडेट हो गया आपका। ठीक है, बट एम्प्लॉय के नंबर में चेंज नहीं होगा। लाइक अगर मैं यहाँ 108 कर देती हूँ और इसको मैं बोलती हूँ कि 103 कर दो वापस से, तो अपडेट परमिशन वाज डिनाइड, बिकॉज अब हमने उसमें डिनाई वाला ऑप्शन चूज किया था। तो अगर आप सैलरी का देखेंगे तो वो आपका चेंज हो गया। गॉट इट। गॉट इट। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर यूजर में जाके राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज में, और स्पेसिफिक कॉलम्स के लिए क्या करना है आपको, जिस भी टेबल पे करना है। इफ यू वांट कि मुझे मल्टीपल टेबल पे दे रहा है, देन आप यहाँ से चूज कर सकते हो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स चाहिए आपको, कौन से स्कीमा से चाहिए। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से ओके करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है। ठीक है, आपको क्या ऑब्जेक्ट का टाइप, लाइक हमें अभी टेबल्स का ही करना है तो मैंने यहाँ पे टेबल्स चूज किए। ठीक है, अब ब्राउज करोगे, यहाँ पे सारे टेबल्स के नेम आएंगे जो आपके डेटाबेस में है। आपको कौन सा चूज करना है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आपको सारे चाहिए, मतलब हम सब ले लेते हैं एक साथ। सर्च में जाएंगे, ऑल ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू द स्कीमा, आप स्कीमा सेलेक्ट कीजिए। जैसे डीबीओ वाला स्कीमे के चाहिए मुझे, या एचआर के चाहिए तो आप एचआर स्कीमा चूज कर सकते हो। ठीक है, आई चूज द डीबीओ। ओके, तो इस डीबीओ स्कीमा में जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे टेबल है, व्यूज है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है टेबल और व्यू दोनों आपको दिख रहे हैं। आप इनमें से जिसको भी जो राइट्स देने हैं, जिसके लिए मतलब आपको राइट देने हैं, आपको मान लीजिए सैंपल 1 के लिए आपको इसको ऑल्टर करने का राइट देना है, आप में इंसर्ट करने का राइट देना है, आपको इसको अपडेट करने का राइट देना है, आपको इसको सेलेक्ट करने का राइट देना है। ठीक है, डिलीट करने का राइट देना है। तो वो सब आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो विदाउट राइटिंग कमांड कमांड। ठीक है,
ये आपका आ रहा है डिलीट और इंसर्ट तो सब पे होगा। जैसे अपडेट है, अपडेट के लिए मैं सारे कॉलम्स दिखा रहा है कि आपने सबका चूज किया है, ठीक है। बट इफ यू वांट कि मुझे अपडेट कुछ स्पेसिफिक कॉलम का करना है, तो आप यहाँ जाएंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे एंड देन कॉलम कर परमिशंस में जिसका ग्रांट देना है अपडेट का, उसको आप टिक करेंगे। लाइक आपको कमीशन चेंज कर सकता है वो, डेट नेम चेंज कर सकता है, आई डेट चेंज कर सकता है, बट बाकी सब आपको नहीं करवाने। लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो वो आप क्या करोगे, डिनाई में कर दोगे, ठीक है। तो अब इन डिनाई वाले कॉलम्स में चेंज नहीं कर पाएगा, बट ग्रांट वाले कॉलम्स में वो अपडेट कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। इसमें जो जर्नल टैब था, सिंपल बता रहा है लॉगिन यूजर नेम क्या है और लॉगिन नेम क्या है और आपका डिफॉल्ट स्कीमा क्या है। ऑन स्कीमा में ये क्या होते हैं एक्चुअल में, एक तरह से ये क्या है आपके, मतलब स्कीमा की नेम ही है कि ये वाले इनबिल्ड है, ठीक है। इनके अंदर ही है कि अगर आपने डेटा रीडर दिया है तो मतलब कि आप रीड कर सकते हो, रीडिंग की राइट्स दे रहे हो। डेटा राइटर दिया है तो राइटर, इंसर्ट अपडेट डिलीट के राइट्स दे रहे हो। डीडीएल एडमिन है तो मतलब आप ऑल्टर ड्रॉप रीनेम क्रिएट के राइट्स दे रहे हो, ठीक है। डिनाई कर रहे हो तो मतलब आप राइट्स नहीं दे रहे हो। ऑनर मतलब एज ए डीबीए आप बना रहे हो, ठीक है। तो ये इनबिल्ड है सारे। मेंबरशिप में भी सेम वही है। सिक्योरेबल में आप स्पेसिफिक दे सकते हो मल्टीपल टेबल्स के लिए, और दिस इज ऑल्सो नॉट लाइक कुछ यूज नहीं है इसका, ठीक है। अब आपके जो ये टेबल्स हैं एक्सेल प्रिंट्स में, मान लीजिए अब ये आपको ईएमपी डीपीटी मास्टर है मान लीजिए, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अब यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। जैसे जर्नल टैब में तो आपको ये जर्नल डिस्क्रिप्शन बता रहा है, परमिशंस। अब परमिशंस में यहाँ पर भी आप ये वर्क कर सकते हो कि आप यहाँ पे देंगे सर्च, ठीक है। हम यहाँ पे यूजर्स को ऐड करना है ना, कौन कौन सा यूजर इसको एक्सेस कर सके। तो जैसे यूजर्स को मैंने चूज किया, ओके। तो अब आपको ये यूजर्स के नेम बताएगा, जैसे एबीसी, गेस्ट और पब्लिक। तो एबीसी यूजर को आपको इस टेबल का राइट देना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो एबीसी यूजर जो है वो अब आपके इस टेबल को, जिससे हमने खोला डीपीटी मास्टर को, इसको यूज कर सकता है। बट क्या राइट्स देने आप यहाँ से भी दे सकते हो, जैसे सेलेक्ट का दे दिया, ठीक है। तो डीपीटी मास्टर है। तो अब आप जाएंगे जब टेस्ट में, तो आप उस टेबल को एक्सेस कर सकते हो, यानी ये टेबल आपका नीचे वहां ऐड हो गया। मतलब स्पेसिफिक भी दे सकते हो, अदरवाइज यूजर में जाके हम मल्टीपल दे सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब ये टेबल आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन दिस डेटाबेस, तो आपके पास कौन कौन से टेबल के राइट्स हैं वो आपको दिखाएगा। अभी आप देखो तो ये मुझे सारे दिखा रहा है। सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन, ठीक है। अब मेरे को ये सारे टेबल्स दिखा रहा है वैसे, बट सबका एक्सेस नहीं कर पा रहे हो आप। एक्सेस के राइट्स जिस पे होंगे